दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जीके अड्डा विद एसके में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा से रिलेटेड मॉडल पेपर 10 के बारे में। और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी हमारे चैनल में अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, ये पूछा गया है। तो विशालतम स्तनधारी की श्रेणी में आता है ऑप्शन नंबर बी, व्हेल मछली। व्हेल मछली जो है विशालतम स्तनधारी है। और बाकी स्तनधारियों की तरह ही इसका भी जो है, इसको सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये मछली होने के बावजूद जो है पानी में सांस नहीं ले सकती है। इसके लिए इसके सर में जो है एक छेद बना होता है जहाँ से सांस लेती है। और ये नियत तापी होती है व्हेल मछली। और बात करें सबसे छोटे स्तनधारी की, तो सबसे छोटे स्तनधारी की कैटेगरी में आता है चमगादड़। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। धनिये में उपयोगी अंश कौन सा होता है, ये पूछा गया है। यानी कि धनिये का हम कौन सा भाग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ते और सूखे फूल। धनिये के पत्ते और सूखे फूल हम ऐसा फूड यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। किस पदक को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो शाक्य भारतीय डॉक्टर मतलब जिसका हम यूज़ खाने के लिए भी कर सकते हैं और वो ऐसा डॉक्टर भी वर्क करेगा हमारे लिए, यानी कि वो हेल्दी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंवला। आंवले को हम शाक्य भारतीय डॉक्टर भी कहते हैं, क्योंकि जो है इसका टेस्ट जो है खाने के लिए अच्छा माना जाता है। यानी कि स्वादिष्ट की कैटेगरी में तो नहीं लिया जा सकता है इसे, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट अच्छा माना जाता है। और ये इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए स्कर्वी का रोग जो है ठीक कर देता है। और स्किन के लिए और हेयर के लिए भी अच्छा माना जाता है, तो इसलिए जो है इसको शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंवला। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मानव रुधिर का पीएच पूछा गया है इसमें। तो मानव रुधिर का पीएच होता है ऑप्शन नंबर डी, 7.4। 7.4 होता है मनुष्य के रुधिर यानी कि ब्लड का पीएच मान। क्योंकि ये 7 से जो है ऊपर है, 7.4 है, इसलिए ये सारे की कैटेगरी में आएगा, यानी कि सार की कैटेगरी में आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर ए, आउटू ग्रंथि। आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये उपस्थित होती है मनुष्य के गले में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। तो लसिका कोशिकाएं बनती है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ अस्थि में। तो दीर्घ अस्थि में बनती है लसिका कोशिका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दनी साइरिक्स किसमें वाक्य यंत्र है। तो शब्दनी साइरिक्स जो है वो टॉकिंग मशीन भी बोलते हैं इसको। तो बोलने में या फिर आवाज़ निकालने में इसका यूज़ होता है, इससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्षी। पक्षी में इसको ऐसा वॉकिंग मशीन या वाक्य यंत्र के रूप में शब्दनी या साइरिक्स को यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कि परमानेंट कोशिका मानी जाती है मानव के शरीर की। तो ऐसी कोशिका होती है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इज द राइट आंसर। आंसर इज बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है। तो डीएनए उंगली छाप यानी कि डीएनए टेस्ट करवा के किसकी जो है पहचान की जा सकती है। तो ये की जा सकती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बलात्कारी की पहचान की जा सकती है, माता पिता और चोर की पहचान की जा सकती है डीएनए टेस्ट करा के या डीएनए उंगली छाप से। और डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो सामान्य स्तर जो ब्लड में जो है सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 140 से 100 mg होता है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में से कौन से नियत तापी प्राणी है। तो नियत तापी प्राणी है ऑप्शन नंबर ए, व्हेल मछली।
व्हेल मछली आती है ये नियत तापी प्राणी की कैटेगरी में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, डार्विन जो थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी और वनस्पति का अध्ययन किया उन्होंने जिंदगी भर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों से रिलेटेड है डार्विन फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पुष्प की सुखाई गई कलियों का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो कौन से मसाले की पुष्प की कलियां जो है मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लौंग। लौंग का उपयोग जो है पुष्प की सुखाई कलियों के रूप में इसका करते हैं, यानी कि लौंग की जो पुष्प की सुखाई हुई कलियां जो होती है उसका यूज़ होता है मसालों के तौर पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जल के निर्जलीकरण के लिए निम्न में से किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। यानी कि निर्जलीकरण में किसका प्रयोग होता है जल के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है जल के निर्जलीकरण में, और इसमें क्लोरीन पाया जाता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बारूद का आविष्कार किसने किया था। तो बारूद का आविष्कार किया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जी हांग ने। जी हांग ने किया था बारूद का आविष्कार, और लगभग 300 ईसा पूर्व इन्होंने बारूद का आविष्कार कर लिया था, और ये थे चीन के, और चीन में ही हुआ था बारूद का आविष्कार। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। उत्कृष्ट तत्वों को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उस उत्कृष्ट तत्व की बात करें या उत्कृष्ट धातुओं की बात करें तो ये ऐसे होते हैं उत्कृष्ट धातु या तत्व जो कि हवा के संपर्क में आने से ख़राब नहीं होते हैं, इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, जैसे कि सोना, चांदी, प्लैटिनम और कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ऐसी चीज़ें होती है जो हवा के संपर्क में आने से इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, या फिर नुकसान पहुंचता है तो बहुत कम नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे तत्वों को घोलने में यूज़ होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का यूज़ होता है ऐसे तत्वों को घोलने में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गूंथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है। तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, यानी कि खाने वाला सोडा मिलाया जाता है आटे में। तो वो क्यों मिलाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, CO2 उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CO2 उत्पन्न करने के लिए इसको मिलाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछा गया है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंगबंधक के रूप में किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है रंगाई और या फिर चर्म उद्योग में रंगबंधक के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सिंदूर या कुमकुम में सामान्यतः पाया जाने वाला धातु यौगिक किस पर आधारित है। तो सिंदूर या कुमकुम में जो पाया जाता है वो पाया जाता है जस्ता। क्वेश्चन नंबर 21, फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। तो फिटकरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, फिटकरी का यूज होता है ऐसा जल शोधक, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है एज अ सीमेंट के तौर पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और कुछ चीज़ बनाने के लिए पुताई रंगाई वाले कामों में इसका यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्विक सिल्वर कहाँ जाने वाला धातु है। तो क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी, पारे को बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर, क्योंकि कमरे के ताप पर यह द्रव रहता है। क्वेश्चन नंबर 24,
तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तांबे का क्यों प्रयोग होता है बहुत ज़्यादा विद्युत चालन के लिए? तो एक बात तो यह है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्योंकि धातु होता है, और दूसरी बात यह है यह सस्ता होता है, ये सस्ता होता है और विद्युत का अच्छा चालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से। और सबसे अच्छी बात करें तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी, क्योंकि चांदी महंगा होता है इसलिए तांबे को यूज़ कर लेते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपस में जुड़े दो आवेशित धातु के बीच उक्त धारा नहीं बहती यदि, यानी कि दो वस्तु के बीच अगर धारा नहीं बह रही है तो उसका कारण क्या है ये बताना है। तो उसका कारण है ऑप्शन नंबर सी, समान विभव पर, यानी कि अगर उनका विभव समान है तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में जो है धारा नहीं बहेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति है, कई बार पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में परिवर्तित। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विद्युत फिटिंग में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण है, यानी कि भूसंपर्कित किया जाता है विद्युत फिटिंग में, तो ये अर्थिंग के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ताकि शॉर्ट सर्किट हो जाने पर धारा भूमि में चली जाए, ये अर्थिंग का तार माना जाता है इसको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। विभवांतर का मात्रक होता है, तो विभवांतर का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा गया है, तो इसका प्रतिरोध होता है अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।